हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस सदिश क्लास है यूट्यूब चैनल के एक नई वीडियो में पुनः स्वागत है। हम जेम्स एलन द्वारा रचित द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर नामक इस लेसन का हिंदी अर्थ का अध्ययन कर रहे हैं। इसके 3 भाग मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें वॉच नहीं किया है तो आप वॉच कर लें, जिससे कि आपको यह 4th पार्ट भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ से अध्ययन करेंगे। इफ मतलब यदि, यू मतलब आप, बोर्ड इच्छा किए हैं, एक्वायर प्राप्त करने की, ओवरकमिंग विजय प्राप्त करने वाली, पावर मतलब शक्ति। इफ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर, यदि आप विजय प्राप्त करने वाली शक्ति को प्राप्त करने की इच्छा किए हैं। यू मतलब आपको, मस्ट मतलब अवश्य ही, कल्टीवेट विकसित करना चाहिए, पॉइस एंड पैसिविटी मानसिक शांति। तो पूरा देखते हैं फ्रेंड्स। इफ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर यू मस्ट कल्टीवेट पॉइस एंड पॉसिबिलिटी। यदि आप विजय प्राप्त करने वाली शक्ति की प्राप्त करने की इच्छा किए हैं, तब आपको अवश्य ही मानसिक शांति को विकसित करना चाहिए। इफ मतलब तुम, मस्ट भी होना, अवश्य होना चाहिए, एबल मतलब सक्षम, टू स्टैंड खड़े होने के लिए, अलोन मतलब अकेले। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन, तब आपको अवश्य ही अकेले खड़े होने के लिए सक्षम होना चाहिए। ऑल मतलब सभी, पावर मतलब शक्तियाँ, एज मतलब होती हैं, एसोसिएटेड जुड़ी हुई, विद मतलब से, इमोबिलिटी अस्थायित्व। ऑल पावर इज एसोसिएटेड विद इमोबिलिटी, सभी प्रकार की शक्तियां अस्थायित्व से जुड़ी होती हैं। द माउंटेन पर्वत, द मैसिव रॉक, मैसिव मतलब विशाल, रॉक मतलब चट्टान, द स्टॉर्म ट्राइड ओक, तूफान में संघर्ष करता ओक का वृक्ष। ऑल मतलब सभी, स्पीक मतलब बताते हैं, टू अस मतलब हमें, और पावर शक्ति के बारे में या शक्ति के। बिकॉज ऑफ के कारण, देयर मतलब अपनी, कंबाइंड मतलब जुड़े होते हैं, सॉलिटरी एकांत, ग्रैंडर सुंदरता, एंड और डेफिनेट फिक्सिटी अस्थायित्व। तो द माउंटेन, द मैसिव रॉक, द स्टॉर्म ट्राइड ओक, ऑल स्पीक टू अस ऑफ पावर बिकॉज ऑफ देयर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंडियर एंड डेफिनेट फिक्सिटी। अपनी एकांत सुंदरता और अस्थायित्व से जुड़े होने के कारण, पर्वत, विशाल चट्टान और तूफान में संघर्ष करता ओक का वृक्ष, ये सभी हमें शक्ति के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार और देख लेते हैं। द माउंटेन, द मैसिव रॉक, द स्टॉर्म ट्राइड ओक, ऑल स्पीक टू अस ऑफ पावर बिकॉज ऑफ देयर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंडर एंड डेफिनेट फिक्सिटी। अपनी एकांत सुंदरता और अस्थायित्व से जुड़े होने के कारण, पर्वत, विशाल चट्टान और तूफान में संघर्ष करता ओक का वृक्ष, ये सभी हमें शक्ति के बारे में बताते हैं। वाइल जबकि, द शिफ्टिंग उड़ता हुआ या बहता हुआ, सैंड मतलब बालू या रेत, द यील्डिंग झुकी हुई या अधीन हुई, ट्विंग मतलब टहनियां, एंड और द वेविंग मतलब हिलते हुए रीड, नरकट या सरकंडे, स्पीक मतलब बताते हैं, टू अस हमको, ऑफ वीकनेस कमजोरी के बारे में। बिकॉज क्योंकि, दे मतलब वे, आर मतलब होते हैं, मूवेबल अस्थायी, एंड और नॉन रेस्टेंट यानी अप्रतिरोधी। वाइल द शिफ्टिंग सैंड, द यील्डिंग ट्विंग एंड द वेविंग रीड स्पीक टू अस ऑफ वीकनेस बिकॉज दे आर मूवेबल एंड नॉन रेसिडेंट। जबकि उड़ता हुआ रेत, अधीन हुई या झुकी हुई टहनियां और हिलता हुआ नरकट या सरकंडे हमें कमजोरी के बारे में बताते हैं, क्योंकि वे अस्थायी और अप्रतिरोधी होते हैं। फ्रेंड्स, आगे है एंड और। आर मतलब होते हैं, अटरली पूर्ण रूप से, यूजलेस बेकार, देन मतलब जब, वैन मतलब जब, डैश्ड अलग कर दिए जाते हैं, फ्रॉम मतलब से, देयर फेलोज अपने साथियों से, एंड आर अटरली यूजलेस व्हेन डैश्ड फ्रॉम देयर फेलोज, और वे पूर्ण रूप से बेकार होते हैं जब वे अपने साथियों से अलग कर दिए जाते हैं। ही मतलब वह है, एज मतलब होता है, द मैन मतलब व्यक्ति, और पावर मतलब शक्ति का, हु मतलब जो, वैन जब, ऑल मतलब सभी, हिज उसके, फेलोज मतलब साथी, आर स्वेप्ड हिल जाते हैं, बाई मतलब के द्वारा, सब मतलब कुछ इमोशंस संवेग, और
इमोशंस या इच्छाएं ऑफ पैशन, इच्छाएं रिमेन्स मतलब बना रहता है, काल्म मतलब शांत, एंड और अनमूव्ड अस्थायी या दृढ़। ही इज द मैन ऑफ पावर, वह शक्ति वाला व्यक्ति होता है। हु व्हेन ऑल हिज फेलोज आर स्टेड बाय सम इमोशंस और पैशंस रिमेन्स काल्म एंड अनमूव्ड, जब उसके सभी साथी कुछ इच्छाओं अथवा संवेगों के द्वारा हिल जाते हैं या प्रभावित हो जाते हैं, दृढ़ और शांत बना रहता है। तो फ्रेंड्स आगे है, ही मतलब वह ओनली मतलब केवल, इज फिटेड उपयुक्त होता है, टू कमांड आदेश देने को, एंड और कंट्रोल नियंत्रण करने को। ही ओनली इज फिटेड टू कमांड एंड कंट्रोल, केवल वही व्यक्ति आदेश और नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त होता है। हु मतलब जो, हैज सक्सीडेड सफल हो चुका हो, इन कमांडिंग आदेश देने में, एंड और कंट्रोलिंग नियंत्रण करने में, हिमसेल्फ मतलब अपने ऊपर। हु हैज सक्सीडेड इन कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग हिमसेल्फ, वह व्यक्ति जो अपने आप पर आदेश देने और नियंत्रित करने में सफल हो चुका हो, वही व्यक्ति आदेश देने के लिए उपयुक्त होता है। द हिस्ट्रिकल अत्यधिक भावुक, द फियरफुल डरा हुआ, द थॉटलेस विचार विहीन, एंड और फ्रीलियस मूर्ख लोग। लेट सच, सच मतलब ऐसे, सीख मतलब खोज करते हैं, कंपनी मतलब साथी की। द हिस्ट्रिकल, द फियरफुल, द थॉटलेस एंड फ्यूरियस लेट सच सीख कंपनी, अति भावुक, डरा हुआ, विचार विहीन और मूर्ख लोग ऐसे ही साथी की खोज करते हैं। और अथवा दे मतलब वे, विल फॉल गिर जाएंगे या सफल हो जाएंगे, फॉर मतलब के लिए, लैक मतलब कमी, ऑफ सपोर्ट सहारे की कमी, और दे विल फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट, अथवा वे उनकी कमी के बिना या उनके सहारे की कमी के बिना सफल हो जाएंगे या गिर जाएंगे। बट लेकिन, द काल मतलब शांत, द फियरलेस निडर, द थॉटफुल विचारवान, एंड ग्रेव और गंभीर लोग, लेट सच खोज, लेट सच, सच मतलब ऐसे, सीख मतलब खोजते हैं, द सॉलिट्यूड एकांतता, ऑफ फॉरेस्ट जंगल की, द डिजर्ट रेगिस्तान की, एंड द माउंटेन टॉप पर्वत शिखर की। तो फ्रेंड्स पूरा देख लेते हैं। द हिस्टोरिकल, द फियरफुल, द थॉटलेस एंड फ्लूरस लेट सच सी कंपनी और दे विल फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट, अति भावुक, डरा हुआ, विचार विहीन और मूर्ख लोग ऐसे ही साथी की खोज करते हैं, अथवा वे उनके सहारे की कमी के बिना गिर जाएंगे या सफल हो जाएंगे। बट द काल्म, द फियरलेस, द थॉटफुल एंड ग्रेव लेट सच सीक द सॉलिट्यूड ऑफ द फॉरेस्ट, द डिजर्ट एंड द माउंटेन टॉप। लेकिन शांत, निडर, विचारवान और गंभीर लोग जंगल की एकाग्रता, रेगिस्तान की एकाग्रता और पर्वत शिखर की एकाग्रता की तलाश करते हैं। एंड और मोर पावर, मोर मतलब अधिक, पावर मतलब शक्ति, विल भी होगी एडेड जुड़ जाएगी, टू देयर पावर उनकी शक्ति को। एंड मोर पावर विल बी एडेड टू देयर पावर, और अधिक शक्ति उनकी शक्तियों को जुड़ जाएगी। एंड और दे विल, दे मतलब वे, विल मोर और अधिक, एंड मोर और अधिक, सक्सेसफुली सफलतापूर्वक, स्टेम सामना करेंगे, द साइकिक करेंट्स, साइकिक मतलब मानसिक, करेंट्स मतलब धाराएं, एंड और विरपुल्स भौरे, बिच जो कि एनग्लेफ घेरे रखते हैं, मैन काइंड मतलब मानव जाति को। तो एंड मोर पावर विल बी एडेड टू देयर पावर, और अधिक शक्तियां उनकी शक्तियों को जुड़ जाएंगी। एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली स्टेम द साइकिक करेंट्स एंड व्हिरलपूल्स विच एनग्लेफ मैनकाइंड, और वे और अधिक सफलता पूर्वक मानसिक धाराओं और भौरों का सामना करेंगे जो कि मानव जाति को घेरे हुए हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। पैशन मतलब इच्छा, इज मतलब होती है, नॉट मतलब नहीं, पावर मतलब शक्ति। पैशन इज नॉट पावर, पावर इच्छा शक्ति नहीं होती है। इट इज यह होती है, द एब्यूज मतलब दुरुपयोग ऑफ पावर मतलब शक्ति का। इट इज द एब्यूज ऑफ पावर, यह शक्ति का दुरुपयोग होता है। द डिस्पर्जन ऑफ पावर, डिस्पर्जन मतलब बिखराव, ऑफ पावर मतलब शक्ति का। डिस्पर्जन ऑफ पावर शक्ति का बिखराव होता है। तो फ्रेंड्स पूरा देखते हैं।
पैशन इज नॉट पावर, इट इज द एब्यूज ऑफ पावर, द डिस्पर्जन ऑफ पावर। इच्छा शक्ति नहीं होती है, यह शक्ति का दुरुपयोग है और शक्ति का बिखराव होता है। पैशन मतलब इच्छा, इज मतलब होती है, लाइक मतलब की तरह, आ फ्यूरियस क्रोधित या भयानक, स्टॉर्म मतलब तूफान। पैशन इज लाइक आ फ्यूरियस स्टॉर्म, इच्छा एक क्रोधित या भयानक तूफान की तरह होता है। बिच जो कि बीट्स टकराता रहता है, फियर्सली भयानक रूप से, एंड और वाइडली उद्दंडता पूर्वक, अपॉन मतलब पर, द एम्बेटल्ड दृढ़, रॉक मतलब चट्टान। तो फ्रेंड्स पूरा देखते हैं। पैशन इज लाइक आ फ्यूरियस स्टॉर्म विच बीट्स फियर्सली एंड वाइडली अपॉन द एम्बेटल्ड रॉक। इच्छा एक भयानक तूफान की तरह होती है जो कि दृढ़ चट्टान के ऊपर उद्दंडता और भयानक रूप से टकराता रहता है। वाइल्स जबकि, पावर मतलब शक्ति, एज मतलब होती है, लाइक मतलब की तरह, द रॉक मतलब चट्टान, इटसेल्फ मतलब अपने आप में। वाइल्स्ट पावर इज लाइक द रॉक ऑफ इटसेल्फ, जबकि शक्ति अपने आप में एक चट्टान की तरह होती है। विच जो कि रिमेन्स बनी रहती है, साइलेंट मतलब शांत, एंड अनमूव्ड और दृढ़, थ्रो मतलब से, इट ऑल सभी परिस्थितियों से। विच रिमेन्स साइलेंट एंड अनमूव्ड थ्रू इट ऑल, जबकि शक्ति सभी परिस्थितियों से होकर शांत और दृढ़ बनी रहती है। तो फ्रेंड्स पूरा देख लेते हैं। पैशन इज लाइक a furious storm which beats fiercely and widely upon the एनब्लेंड रॉक। इच्छा एक क्रोधित या भयानक तूफान की तरह होती है जो कि दृढ़ चट्टान के ऊपर उद्दंडता और भयानक रूप से टकराती रहती है। वाइस्ट पावर इज लाइक द रॉक इटसेल्फ विच रिमेन्स साइलेंट एंड अनमूव्ड थ्रू इट ऑल, जबकि शक्ति अपने आप में एक चट्टान की तरह होती है जो कि सभी परिस्थितियों से होकर दृढ़ और शांत बनी रहती है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स इफ मतलब यदि, यू मतलब आप, हैव नॉट नहीं है, दिस मतलब यह, पावर मतलब शक्ति। इफ यू हैव नॉट दिस पावर, यदि आपके पास यह शक्ति नहीं है, यू मतलब आप, में सकते हो, एक्वायर प्राप्त, इट मतलब इससे, बाय प्रैक्टिस, बाय मतलब के द्वारा, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, यू में एक्वायर इट बाय प्रैक्टिस, तब आप इससे अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पूरा देखते हैं। इफ यू हैव नॉट दिस पावर यू मे एक्वायर इट बाय प्रैक्टिस, यदि आपके पास यह शक्ति नहीं है तब आप इसे अवश्य अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। एंड और द बिगिनिंग मतलब प्रारंभ की या शुरुआत की, ऑफ मतलब की, पावर मतलब शक्ति, एज मतलब होती है, लाइकवाइज की तरह, द बिगिनिंग मतलब प्रारंभ की, ऑफ विजडम मतलब बुद्धिमत्ता। तो एंड द बिगिनिंग ऑफ पावर इज लाइक बाय द बिगिनिंग ऑफ विजडम, शुरुआत की शक्ति शुरुआत की बुद्धिमत्ता की तरह होती है। तो फ्रेंड्स एक बार पूरा देख लेते हैं। इफ यू हैव नॉट दिस पावर यू मे एक्वायर इट बाय प्रैक्टिस एंड द बिगिनिंग ऑफ पावर इज लाइक बाय द बिगिनिंग ऑफ विजडम, यदि आपके पास यह इच्छा नहीं है या ऐसी शक्ति नहीं है तब आप इसे अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। और शुरुआत की शक्ति शुरुआत की बुद्धिमत्ता की तरह होती है। यू मतलब आपको, मस्ट मतलब अवश्य ही, कमेंस शुरुआत कर देनी चाहिए, बाई मतलब ओवरकमिंग विजय प्राप्त करके, दोज मतलब उन, पर्पलेस उद्देश्य विहीन, ट्रिविलिटीज कार्यों के ऊपर, टू विच जिसके की या जिनके की, यू मतलब आप, हैव इथरटू मतलब अभी तक, बीन रहे हैं, अ बिलिंग एक इच्छुक, विक्टिम मतलब शिकार। यू मस्ट कमेंस बाई ओवरकमिंग दोज पर्पलेस ट्रिविलिटीज टू विच यू हैव हिथरटू बीन अ बिलिंग विक्टिम, आपको अवश्य ही उन उद्देश्य विहीन कार्यों के ऊपर विजय प्राप्त करके शुरुआत कर देनी चाहिए जिनके कि आप अभी तक एक इच्छुक शिकार होते रहे हैं। बॉइस्टरस प्रचंड, एंड और अनकंट्रोल्ड अनियंत्रित, लाफ्टर मतलब हंसी। बॉइस्टरस एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर प्रचंड और अनियंत्रित हंसी, सेंडर बदनामी की बातें, एंड और आइडल टॉक आलसी बातचीत, एंड और जॉकिंग मजाक के लिए, मेरी मतलब केवल, टू रेज उठाई गई, आ लाफ मतलब एक हंसी,
जॉकिंग मेरली टू रेज अ लाफ यानी मजाक के लिए उठाई गई एक हंसी। ऑल मतलब सभी, दीज मतलब इन्हें, दीज थिंग्स इन चीजों को, मस्ट भी अवश्य ही, पुट ऑन रख देना चाहिए, वन साइड एक तरफ, एज क्योंकि, सो मच इतना अधिक, वेस्ट मतलब नष्ट करते हैं, ऑफ वैल्यूएबल कीमती या बहुमूल्य, एनर्जी मतलब ऊर्जा को। बोस्टरस एंड अनकंट्रोल्ड आफ्टर सेंडर एंड आइडल टॉक एंड जॉकिंग मेरली टू रेज अ लाफ, ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी पुट ऑन वन साइड एज सो मच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी। प्रचंड और अनियंत्रित हंसी, बदनामी की बातचीत और आलसी बातचीत और केवल मजाक के लिए उठाई गई एक हंसी, इन सभी चीजों को एक तरफ रख देना चाहिए क्योंकि यह बहुत अधिक बहुमूल्य ऊर्जा को नष्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में यह पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।